नमस्ते दोस्तों। आरबीआई के एक गवर्नर ने मॉनसून को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोला था। और इसके पीछे की वजह जो हमारा मॉनसून है उसकी इम्पोर्टेंस थी। मॉनसून ही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इनफैक्ट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ भी बताती है। और इंडिया में जितने लोग एम्प्लॉयड हैं उसका मैक्सिमम पोर्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं और एग्रीकल्चरल सेक्टर का आउटपुट मानसून डिसाइड करता है। तो आइए आज इस इम्पोर्टेंट मानसून के चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके कॉन्सेप्ट को समझना आपको अदर कई कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा और आप कई क्वेश्चंस इससे हर एग्ज़ाम में सॉल्व करने में सफल हो पाएंगे। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इस कॉन्सेप्ट को आज समझते हैं। और इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि मानसून क्या होता है, उसके बाद मैकेनिज्म एंड थियरीज बिहाइंड मानसून, और विंड फॉर्मेशन, एडवांसिंग, रिट्रीटिंग मानसून भी समझेंगे, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। और वजह समझेंगे क्यों कुछ एरिया में फ्लड्स और ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं, मानसून होता है स्टिल, क्योंकि मानसून को जनरली हम रेनफॉल से रिलेट करते हैं। स्टिल क्यों कुछ एरिया में ड्रॉट्स देखने को मिलता है, इसको भी हम क्लियरली इस वीडियो में समझेंगे। और फाइनली रिट्रीटिंग मानसून। सबसे पहले देखते हैं गाइस कि क्या होता है एग्जैक्टली मानसून। मानसून के डेफिनेशन में जनरली जो लोग याद करते हैं उसमें विंड सिस्टम, रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन बिटवीन समर एंड विंटर accompanied बाय करस्पॉन्डिंग चेंज इन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको तो याद तो कर लेते हैं, बस इसका मतलब नहीं समझ में आता। तो इसका मतलब ये है कि मानसून रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन बिटवीन समर एंड विंटर है। एक्चुअली जो ये इंडिया है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, मानसून को इंडिया में साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का वजह है कि जो मानसून है वो ऐसे आता है इंडिया में, ठीक है। तो आने का डायरेक्शन साउथ वेस्ट है और जाने का डायरेक्शन यानी कि रिट्रीटिंग मानसून जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट से इस डायरेक्शन की तरफ आता है। तो एक तरीके से देखा जाए अगर, तो आ ऐसे रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से और जा रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है। इसी वजह से मानसून की डेफिनेशन हम ऐसे लिखते हैं, मानसून इज़ अ सीजनल विंड सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड। पहले ऐसे जा रहा था और फिर ऐसे हो जाता है, कंप्लीट रिवर्सल। ये मानसून, ये रिट्रीट मानसून या नॉर्थ वेस्ट मानसून कहते हैं जिसको। ये समर में होता है जो हमारे यहाँ मानसून रेनफॉल लेके आता है, और ये विंटर में accompanied बाई करस्पॉन्डिंग चेंज इन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कुछ जगहों पे बारिश ये कराता है और कुछ जगहों पे जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है या फिर रिट्रीटिंग मानसून है वो कराता है। तो ये जो फंडामेंटल डिफिनेशन है मानसून का वो ये है। अब आगे हम समझते हैं कि ओरिजिन कैसे होता है मानसून का। इसके पीछे का इस दो थियरी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है क्लासिकल थियरी, ये बहुत ही पहले से थियरी चलती हुई आ रही है, और एक है मॉडर्न साइंटिफिक थियरी, जेट स्ट्रीम थियरी। तो आइए सबसे पहले हम क्लासिकल थियरी या फिर क्लासिकल थर्मल थियरी को क्लियर करते हैं कि क्या है ये। गाइस, क्लासिकल थर्मल थियरी, क्लासिकल थर्मल थियरी जैसा कि नाम से इम्पॉर्टेंट है थर्मल, इसमें मेन इम्पोर्टेंस टेम्परेचर को दिया जाता है। कैसे? जनरली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो लैंड है और इधर है इंडियन ओशियन। अब जनरली गाइस समर में क्या होता है, गर्मी के सीज़न में टेम्परेचर यहाँ अधिक होता है, इनडायरेक्ट इंसोलेशन होता है, और स्पेसिफिक हीट की वजह से जो पानी होता है, पानी का नेचर ऐसा होता है कि ये लेट कूलिंग एंड लेट वार्म होता है। तो कूलिंग भी इसकी लेट होती है और हीटिंग भी इसकी लेट होती है। जबकि लैंड का क्या सिस्टम है कि ये जो ही गर्मी पड़ने लगती है हमारे कॉन्टिनेंट में, जो कि लगभग मार्च
अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो ये बहुत तेज़ी से हीट अप होना शुरू हो देता है। टेम्परेचर बहुत तेज़ी से यहाँ का बढ़ता है और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। लो प्रेशर डेवलप हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे और स्पेशली तिब्बतन प्लेट्यू पे। तिब्बतन प्लेट्यू पे लो प्रेशर डेवलप हो गया और एट द सेम टाइम कंपैरेटिवली जो हमारा ओशियन है ये हाई प्रेशर पे होता है, क्योंकि इसकी अभी कूलिंग हीटिंग स्लो हो रही है और ये बहुत तेज़ी से हीटअप हो गया और ये अभी उतना हीटअप नहीं हो पाता है, ये अभी कूल ही होता है। इसका टेम्परेचर रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में कम होता है, तो यहाँ पे ओशियन में आपका हाई प्रेशर होता है। और जैसा कि आपको पता है कि जो डायरेक्शन होता है विंड का वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, तो ओशियन में हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर और विंड का डायरेक्शन ये होगा। अब चूंकि ये जो विंड है ये ओशियन से आ रहा है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगा और यहाँ पे लो प्रेशर है, मॉइस्चर ऊपर की तरफ राइज होगा और कॉन्टिनेंट पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बारिश होगी। ये जो फंडामेंटल डिफिनीसन है जिसको कि क्लासिकल थर्मल थियोरी बोला जाता है, ये मानसून का रीज़न डिफाइन किया गया कि क्यों इंडिया में बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून में और कैसे इस सीज़न में इस पर्टिकुलर मंथ में क्यों बारिश होती है। उसका मेन रीज़न इसमें बताया गया कि टेम्परेचर मेन फंडामेंटल कारण है। टेम्परेचर बढ़ता है, लैंड जो होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लो प्रेशर जोन इधर बन जाता है और मॉइस्चर लेडन विंड्स ओशियन से आती हैं और बारिश कराती हैं। अब समझते हैं गाइस कि आखिर हमको और भी थ्योरीज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या लूप होल्स थे इस थ्योरीज में। तो सबसे बड़ा जो लूप होल था इस थ्योरी में वो ये था कि जो मानसून होता है उसमें सडन बर्स्ट होता है। सडन बर्स्ट कहने का मतलब होता है कि ये कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं होता है। होना क्या चाहिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये धीरे धीरे लो प्रेशर इस पे जो बन रहा है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो रेनफॉल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। धीरे सा 50 सेंटीमीटर रेनफॉल स्टार्ट होना चाहिए, फिर जैसे जैसे हीटअप हो रहा है लैंड वैसे वैसे 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, फिर 600 सेंटीमीटर ऐसे करके बारिश होना चाहिए था। बट होता ये नहीं है। होता क्या है, सडनली केरला कोस्ट पे लगभग 1 जून के करीब, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, लगभग 1 जून के करीब मानसून स्ट्राइक करता है। तो ये सडन बस्ट क्यों होता है, कुछ तो अदर फिनोमेना हो रहे होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में जिसके वजह से मानसून का सडन बस्ट होता है। तो आइए अब समझते हैं कि क्यों सडन बस्ट होता है मानसून का और इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है जो कि सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड और साइंटिफिक है। अब गाइज हम समझते हैं जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम इस जेट स्ट्रीम थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले आपको पता होगा कि मेडिटेरेनियन सी से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है और तिब्बतन प्लेट्यू से टकरा के एक ब्रांच इसका इधर और एक ब्रांच तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर से जाता है। और ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होती है ये विंटर सीजन में रेनफॉल कराती है। विंटर सीजन में रेनफॉल कराती है। अब क्या होता है कि जब समर सीज़न आता है समर सीज़न में ITCZ, मैंने अपने एक वीडियो में ITCZ का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझाया है, उसको आप प्लीज़ रेफ़र करिएगा। समर सीज़न में ITCZ जो होता है वो इंडिया के ऊपर लगभग इधर आ जाता है ITCZ। और ये जो ITCZ होता है ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को ऊपर की तरफ पुश कर देता है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऊपर चला जाता है। अब ये पूरा स्पेस खाली हो जाता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड चला गया। अब जो तिब्बतन प्लेट्यू वाला रीजन है वो पूरी तरीके से खाली है
और वार्म अप एंड हीट अप है, पूरी तरीके से ये हीट अप हो चुका है तिब्बतन प्लेट्यू। सॉरी, ये तिब्बतन प्लेट्यू का गाइस टेम्परेचर बढ़ गया है, इसकी हाइट भी अधिक है और यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो चुका है। और ये लो प्रेशर जोन की वजह से ही हम क्लासिकल थियरी में एक्सप्लेन कर रहे थे, इसको सोल रीज़न मान रहे थे कि ये सोल रीज़न है। यहाँ पे लो प्रेशर और सी से, इंडियन ओशियन से ये मॉइस्चर लेडन विंड्स, चूँकि यहाँ पे हाई प्रेशर है तो मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं, इसको हम अकेला कारण मान रहे थे। बट एक्चुअली में क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं होता, सडन बर्स्ट का रीजन कुछ और होता है। वो क्या होता है वो अब हम समझते हैं। गाइस, एक होती है ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम। जब ITCZ इधर आता है, ITCZ आता है और यहाँ पे लो प्रेशर जब क्रिएट करता है, एट द सेम टाइम जब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड चली जाती है तिब्बतन प्लेट्यू के, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक होती है जो लगभग उसका डायरेक्शन ये होता है। इसी वजह से इसको ईस्टर्ली यानी ईस्ट की तरफ से आ रही होती है ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसको बोलते हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन ये होता है और ये क्या करता है कि जेट स्ट्रीम है तो ऑब्वियसली ये अपर ट्रोपोस्फेयर में फ्लो कर रहा होगा। अब यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर ऊपर की तरफ गया और ऊपर एयर एक्यूमुलेट होने लगेगा तो नीचे से और ज़्यादा एयर ऊपर नहीं जा पाएगा। और ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करता है कि ऊपर जितने एयर एक्यूमुलेट हुए हैं उनको इधर डाइवर्ट करता है, इस तरफ डाइवर्ट करता है। और यहाँ पे वो हाई प्रेशर भी बना रहा है अपर ट्रोपोस्फेयर में और यहाँ से एयर को हटा भी रहा है ताकि ये मानसून वाला सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। यानी एक मिनट, यानी गाइस कि जो आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन ये है, इसने साउथ वेस्ट मानसून जो है, ये मॉइस्चर लेडन विंड्स जो हैं ये आ रही हैं इधर, ये मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं और यहाँ से लो प्रेशर की वजह से एयर ऊपर जा रहा है और यही ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऊपर वाले एयर को इधर ला रही हैं ताकि ये प्रोसेस जो पूरा एक है ये पूरा स्ट्रेंथन हो जाता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से। इसी वजह से सडन बर्स्ट ऑफ मानसून होता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से, क्योंकि जो लो प्रेशर तिब्बतन प्लेट्यू पे जनरेट होता है, लो प्रेशर एट तिब्बतन प्लेट्यू, ये अपर ट्रोपोस्फेयर में क्या करता है कि एयर को डाइवर्ट करता है दूसरे जगह, यानी कि इस डायरेक्शन में ये डाइवर्ट कर देता है उस पूरे एक्यूमुलेटेड एयर को और वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करता है ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्ट्रेंथन हो पाए और इसी वजह से सडन बर्स्ट होता है। अब गाइस हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून एक्चुअली में इसको क्यों बोलते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में समझा है ITCZ के कॉन्सेप्ट को और ट्रेड विंड्स के कॉन्सेप्ट को, तो जनरली 0 डिग्री के पास ITCZ होता है, यहीं से ऊपर नीचे होता रहता है ये। और ITCZ चूँकि यहाँ पे होता है तो ट्रेड विंड्स यहीं कन्वर्ज करते हैं, क्योंकि ITCZ लो प्रेशर जोन होता है और हाई प्रेशर 30 डिग्री नॉर्थ और नीचे हाई प्रेशर 30 डिग्री साउथ से यहाँ विंड कन्वर्ज हो रही हैं और ये हैं आपकी ट्रेड विंड्स। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब होता क्या है कि ये जो ITCZ है ये पूरा ये 0 डिग्री से उठ के जाता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे शिफ्ट क्यों होता है? सन की मूवमेंट की वजह से। सन
गर्मी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से ITCZ भी सन की मूवमेंट के साथ ये इंडियन पेनिनसुला के ऊपर आ जाता है। अब ये जब ITCZ यहाँ पे आ गया तो ऑब्वियसली जो ट्रेड विंड्स होंगी अब यहाँ न कन्वर्ज करके, इस वाले जोन में न कन्वर्ज करके अब ये यहाँ कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, यहाँ कन्वर्ज करेंगी। इनको होना कैसे चाहिए, ITCZ पे ऐसे कन्वर्ज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि ये जब 0 डिग्री पे कन्वर्ज कर रही थी, ये जब 0 डिग्री पे कन्वर्ज कर रही थी तो ये था आपका सदर्न हेमिस्फेयर और ये था नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। बट अब पूरा प्रोसेस ही कन्वर्जेंस का सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो रहा है। इसके वजह से क्या होता है कि अब ये विंड का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे कन्वर्ज करने के लिए जा रही हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा सा क्लियर करता हूँ। ये है आपका ITCZ, यहाँ से कन्वर्ज होने के लिए जा रही हैं। बट आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स लगता है किधर, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर ये इसका विंड का डायरेक्शन ये है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाते ही ये इधर हो जाएगा, यहाँ से जाके ऐसे हो जाएगा, यहाँ से जाके ऐसे हो जाएगा। इसी वजह से इसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन अब ऐसे हो गया। तो ये साउथ वेस्ट मानसून है। तो एक कॉन्सेप्ट हमने और समझा। अब हम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और भी अदर मैकेनिज़्म मानसून से रिलेटेड समझेंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे है आपका वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, और साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो अपने साथ ही मॉइस्चर लेडन विंड्स इधर लाता है। अब ये पेनिनसुला से टकराने के बाद इसके 2 ब्रांच बट जाते हैं। एक हो जाता है अरेबियन ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और एक है जो इधर से अरेबियन ओशियन की तरफ से, अरेबियन सी की तरफ से जा रहा है, वो है अरेबियन सी ब्रांच। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है कि ये जो वेस्टर्न घाट है ये आपका कॉन्टिन्यूअस घाट है, यानी कि कहीं इसमें ब्रेक नहीं है। ब्रेक होता तो मॉइस्चर लेडन विंड्स इधर जाती, लेकिन ये पूरी तरीके से इसको रोक देता है, मॉइस्चर लेडन विंड्स को। इसकी वजह से क्या होता है कि इधर इस वाले रीजन में तो बहुत बारिश होती है, क्योंकि इन पहाड़ों से टकरा के सारा जो मॉइस्चर है वो यहीं गिरता है। बट ये वाला जो रीजन है, ये रीजन जनरली वाटर डिफिशिएंट, रेनफॉल डिफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि ये सैडो जोन में आ जाते हैं इसमें, जैसे कि पुणे का जोन है और भी जो डेक्कन प्लेट्यू के रीजन है। और जैसा कि आपने सुना भी होगा कि महाराष्ट्र के नॉर्दर्न पार्ट्स में बहुत फ्रिक्वेंटली सूखा देखने को मिलता है, तो उसका फंडामेंटल रीज़न यही है, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो होता है वो एज अ हिंड्रेंस होता है इनके लिए, रेनफॉल के लिए। अब जो हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो ये है बे ऑफ बंगाल में क्या होता है कि यहाँ से गया, अब ये यहाँ पे आपका पटकाई बम और पूर्वांचल हिमालयाज, स्पेसिफिकली पूर्वांचल जो हिमालयाज है उससे टकरा के यहाँ पे बारिश होती है, और ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं यहाँ से टकरा के फिर इधर हो जाती हैं इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है मौसिन राम है, मेघालय में चेरापूंजी है,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है, लगभग 1100 से 1200 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टिल आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे सूखा जैसी स्थिति भी बन जाती है। उसका फंडामेंटल रीज़न है कि यहाँ का जो रॉक्स है वो इम्परमिएबल है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। हार्ड रॉक्स हैं यहाँ पे, हार्ड रॉक्स हैं, जिसके वजह से कि वाटर रन ऑफ हो जाता है, ओशन में ही वापस आ जाता है। और यहाँ से जो मॉइस्चर जाते हैं इस डायरेक्शन में, वो बारिश कराते हुए जाते हैं और यहाँ तक जाते जाते वाटर डिफिशिएंट ये विंड्स हो जाती हैं, पानी सारा इधर ही गिरा देती हैं अपना। जितने मॉइस्चर्स इनके पास होते हैं वो सब इधर गिरा देती हैं और इधर जो राजस्थान का जोन है इनके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए इनके पास सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं रहता। इसी वजह से यहाँ पे कम रेनफॉल देखने को मिलता है। अब अगला जो फिनोमेना है वो उसको समझते हैं। गाइस कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको कि समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट्स नहीं, इनफैक्ट मैं इनको फैक्ट ही बोलूँगा, फैक्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस इतना जानना है कि कौन से अदर फिनोमेना हैं जो कि मॉनसून को इंडिया में अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है मैस्करीन हाई। मैस्करीन हाई आपका मेडागास्कर के पास मैस्करीन हाई का मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनता है जो कि मानसून को और स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर जोन होना ही चाहिए, तभी यहाँ से लो प्रेशर जोन की तरफ विंड्स, मॉइस्चर लेडन विंड्स जाएंगी। दूसरी चीज़ होती है सोमाली जेट स्ट्रीम। सोमाली जेट स्ट्रीम में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे कहीं अफ्रीका है और सोमाली जेट स्ट्रीम इधर इस डायरेक्शन में बहती है और ये जो डायरेक्शन है मानसून का, साउथ वेस्ट मानसून का जो डायरेक्शन है ऐसे, इसको स्ट्रेंथन करती है। तो सोमाली जेट स्ट्रीम का आपने देख लिया, आपने मैस्करीन हाई देख लिया, और जो तीसरी चीज़ है वो है इंडियन ओशियन डाइपोल। इंडियन ओशियन डाइपोल जब पॉजिटिव होता है तो वो इंडिया पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट करता है, यानी कि मानसून को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, और इंडियन ओशियन डाइपोल जब नेगेटिव होता है तो इंडिया को नेगेटिवली अफेक्ट करता है और रेनफॉल में कमी आती है, मानसून में कमी आती है। तो ये इंडियन ओशियन डाइपोल का भी इफ़ेक्ट पूछता है कई एग्ज़ाम्स में कि इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव होगा तो मानसून पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। तीसरी चीज़ देखते हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन। मेडन जूलियन ऑसिलेशन में क्या होता है कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन जब होगा, तो अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन होने से मानसून स्ट्रेंथन होता है और रेनफॉल इंडिया में बढ़ता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि मानसून को अफेक्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन में ला नीना जब होता है, ला नीना की वजह से मानसून स्ट्रेंथन होता है और एल नीनो की वजह से मानसून वीक होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे और वेदर फिनोमेना थे जो कि मानसून को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्या था? सबसे पहला तो था मैस्करीन हाई, दूसरा सोमाली जेट स्ट्रीम, तीसरा इंडियन ओशियन डाइपोल और चौथा था मेडन जूलियन ऑसिलेशन। ये 4 फैक्ट्स भी आपको याद रहने चाहिए। अब हम चलते हैं रिट्रीटिंग मानसून की तरफ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। रिट्रीटिंग मानसून या फिर इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही ये विंड्स आती हैं। कैसे आती हैं उसको अब समझते हैं। कई जैसा कि हमने वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में ही समझा था कि जो लैंड होता है वो बहुत ही जल्दी कूल भी फास्ट होता है और वार्म भी
फास्ट होता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि विंटर सीज़न जैसे जैसे आता है, सन का मूवमेंट साउथ वर्ड की तरफ होता है, सन इधर जाने लगता है इक्वेटर के पार। होता क्या है, फिर ये जो लैंड है हमारा, जो गर्मी में बहुत तेज़ी से हीट हुआ होता है, वो तुरंत कूल डाउन भी होने लगता है। ठीक है, तो ये तुरंत कूल डाउन होने लगा। अब ओशियन में क्या होता है कि गर्मी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और ये तो तुरंत लो प्रेशर तुरंत कूल डाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ गया होता है पानी का। सॉरी गाइस, एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपका ओशियन है, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है कंपैरेटिवली लैंड के, क्योंकि सन अब यहाँ से जा चुका है इधर और यहाँ पे आ गई है ठंडी, और ठंडी के वजह से यहाँ पे अब हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है लैंड पे। और चूँकि अभी ओशियन गर्म है और इसको अभी ठंडा होने में टाइम लगेगा, यहाँ का टेम्परेचर अभी कांस्टेंट रहता है जो कि ज़्यादा है लैंड के कंपैरिजन में। इस वजह से जो ओशियन है, ओशियन में आपका अभी भी लो प्रेशर होगा और लैंड पे हाई प्रेशर होगा। जो साउथ वेस्ट मानसून था उसका उल्टा हो जाएगा। इस प्रोसेस की वजह से क्या होगा, इस प्रोसेस की वजह से हाई प्रेशर लो प्रेशर विंड्स इधर जाने लगेंगी और इसी को रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, क्योंकि एक बार ऐसे आ रही थी और अब ये घूम के फिर रिट्रीट करने लगती हैं, वापस जाने लगती हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। लेकिन इनके पास ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि ये इतने ही इनके पास स्पेस है और इनके पास कुछ बैरियर भी नहीं होता कि यहाँ पे वो बारिश करा पाएँ। ठीक है, तो ये बस कोरोमंडल कोस्ट के पास, तमिलनाडु के पास बारिश कराती हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि विंटर सीज़न में चेन्नई वगैरह में फ्लड भी देखने को मिलता है। उसका रीज़न जो फंडामेंटल होता है वो यही रिट्रीटिंग मानसून होता है, क्योंकि मानसून जब वापस जाने लगता है तो यहाँ का जो मॉइस्चर होता है वो यहीं गिराता है वो। तो हमने रिट्रीटिंग मानसून भी समझा, साउथ वेस्ट मानसून भी समझा, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि मानसून को अफेक्ट करते हैं ये भी हमने समझा, इसके डेफिनेशन को भी समझा। और ये थी हमारी क्लासिकल थ्योरी और ये थी जेट स्ट्रीम थ्योरी भी हमने समझा कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाता है इन्फ्लुएंस में, और ये सडन बर्स्ट ऑफ मानसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये मानसून को फ्यूल अप कर देता है ऊपर से एयर को डाइवर्ट करके। ट्रिगर्स फॉर्मेशन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये सडन बर्स्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको मानसून का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगले लेक्चर में उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।